हाय स्टूडेंट्स, कल आप लोग को गया था एक वीडियो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। कल एक वीडियो गया था कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ मतलब बताए थे इसमें वैसा कम्युनिकेशन शामिल होता है जो हम लोग दिन प्रतिदिन के क्रियाओं में उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग घर में आपस में बातचीत करते हैं अपने मम्मी पापा भाई बहन से, हम अपना ऑफिस में कम्युनिकेट करते हैं। मान लें कि आप सेलर हैं परचेजर हैं, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है। आप दुकान पर गए हैं, दुकान वाले से आप बात करते हैं कि भैया ये दो, भैया वो दीजिए। ये इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। प्रतिदिन के क्रियाओं में जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, डेट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। कल एक वीडियो तो चला गया था आपको, उसमें कोई दिक्कत। चलते हैं अब आगे चलते हैं। एक वीडियो आपको हमने बता दिया था, देखिएगा। हमने मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन आपको बता दिया था कल के वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमने फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कल 5 टॉपिक आपको बताए थे। कल वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में जो गया था एक वीडियो, उसमें हमने फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन बता दिया है। आप लोग सारा देखने बाद कॉपी में आप लोग नोट कर लिया करो। नोट करने के बाद आप लोग कमेंट में मेंशन करना, तब न हम लोग को भी लगेगा कि चलो स्टूडेंट लोग देख रहा है तो हम लोग को और ज़्यादा बनाना चाहिए। यदि आप नहीं देखोगे, कमेंट नहीं करोगे तो हम लोग क्या बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, फिर बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग एक एक करके देखते रहो, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, यूज ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ से आपको बताना स्टार्ट करेंगे। आइए देखिए, जितना हम बता रहे हैं सब के सब आप लोग क्या कर देना, एक बार देखने और कॉपी में नोट कर लेना, ठीक ना। चलिए देखिएगा, यूज ऑफ कम्युनिकेशन। बोला कि कम्युनिकेशन का उपयोग क्यों का होता है। हम लोग कोई भी व्यक्ति के साथ बातचीत क्यों करते हैं, इसका कुछ कुछ रीजन दिया है। देखिए पहला दिया है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द यूज ऑफ कम्युनिकेशन। 5 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, 5 नंबर में। तो देखिए यूज ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट आपका है मिटिगेट। देखिए मिटिगेटेड कन्फ्लिक्ट। यदि आप सही सही कम्युनिकेशन की, देखिए कन्फ्लिक्ट मतलब होता है मतभेद, आपस में लड़ाई झगड़ा, इसको बोलते हैं मतभेद। तो यदि किसी व्यक्ति के साथ यदि सही कम्युनिकेट करते हैं ना, तो जो बीच के जो डिस्प्यूट है वो समाप्त हो जाता है। यदि किसी, जैसे कंपनी में 50 एम्प्लॉई है, यदि उस सारे एम्प्लॉय के साथ आपस में बातचीत नहीं सही सही होगा ना, तो लड़ाई झगड़ा का समस्या बढ़ जाता है। देखिए आते हैं सीधे टॉपिक पर, देखिएगा मिटिगेट कन्फ्लिक्ट। देखिए इफेक्टिव वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इज यूजफुल टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। देखिए क्या बोला, ये बोला है कि यदि सही सही कम्युनिकेट, रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम होना, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है मतभेद। यदि हम किसी एम्प्लॉय के साथ सही सही बातचीत करेंगे ना, तो आपस में जो मतभेद है वो कम हो जाएगा। देखिए यही लिखा है इफेक्टिव को। देखिए इफेक्टिव वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इज यूजफुल टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट एराइज ड्यू टू इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कारण और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो मन में जो कन्फ्यूजन आया है, जो मन में जो मतभेद आया है, उसको सही कम्युनिकेशन समाप्त कर देता है। ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। और एक चीज याद रखिएगा, जितना हम एग्जाम्पल बताएं बस खाली उतना माइंड में बैठा लो, इसमें तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बोला है कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण और इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन के कारण जो मन में जो मतभेद पैदा हुआ है, उसको सही कम्युनिकेशन उसको क्या करता है, समाप्त करता है। और जितना अंडरलाइन करते हैं बस खाली उतना ही आप लोग है, अधिक उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंक्रीज एम्प्लॉय इंगेजमेंट
अगला पॉइंट आपका दिया है इंक्रीज एम्प्लॉय इंगेजमेंट। यदि हम एम्प्लॉय के साथ सही सही कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन मतलब तो आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो देखिए इंक्रीज एम्प्लॉय इंगेजमेंट, यदि हम सही सही कम्युनिकेशन करते हैं ना तो इम्प्लॉय के साथ हम ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं। हम यदि सही सही इम्प्लॉय को एडवाइस देते हैं ना तो इम्प्लॉय अपने कामों में अधिक से अधिक व्यस्त हो जाता है, इम्प्लॉय अपने कामों में अधिक से अधिक लग जाता है। कब? जब उसको सही एडवाइस देंगे, तो जब उससे सही सही बातचीत करेंगे तब। देखिए यही लिखा है इम्प्लॉय इंगेजमेंट। ये सेकंड टॉपिक आपको समझ में आ गया, क्या लिखा हुआ है? इम्प्लॉय इंगेजमेंट। देखिएगा अगला पॉइंट, देखिए क्या बोला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज मोर देन जस्ट इंश्योर इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेटली रिसीव। क्या बोला है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या बोला है आपको? देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज द मोर देन जस्ट इंश्योर इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेटली रिसीव इट। अगला पॉइंट देखिएगा, इट ऑल्सो वर्क टू कनेक्ट अदर्स। देखिए यदि हम लोग सही सही कम्युनिकेट करते हैं ना तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करता है? आपको कम्युनिकेट करता है। ये समझ में आ? देखिए क्या बोला, इट ऑल्सो वर्क टू कनेक्ट अदर्स। यदि हम सही सही कम्युनिकेट करेंगे ना तो दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट भी करता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ता भी है। कब? जब एक दूसरे से सही सही कम्युनिकेशन करेंगे तब। आगे देखें, एंड कीप ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए कितना अच्छा बात बोला, एंड कीप ओपन लाइन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन आपको समझ में आ गया? बोला कि यदि सही सही कम्युनिकेशन करेंगे तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट करता है। समझ में आ गया? अगला पॉइंट चलते हैं, देखिएगा। देखिए तीसरा नंबर आपका है स्ट्रेंथ टीम बिल्डिंग। इसका मतलब होता है कि यदि आप देखिए स्ट्रेंथ टीम बिल्डिंग मतलब होता है कि यदि आप सही सही बातचीत करोगे ना तो कुछ व्यक्तियों का एक समूह है आएगा, कुछ व्यक्तियों का टीम बनेगा। जैसे मान लेते हैं आप लोग क्लास करते हैं, क्लास में तो बहुत स्टूडेंट होता है, 50-60 स्टूडेंट बैठा जाता है। आप यदि सही सही बात करोगे ना तो आपके साथ अनेकों आदमी आ जाएगा। यदि वो बहुत अच्छी है, यदि वो बहुत अच्छा बातचीत करने में है, वो बहुत अच्छा इंसान है, तो देखिए आज के डेट में अच्छे आदमी को हर कोई पसंद है। समझ में आ गया ना? देखिए आप अच्छा रहोगे तो आपको हर कोई पसंद करेगा, आपसे हर कोई बात करना चाहेगा। कब? जब अच्छा रहेंगे तब। तो यही आपको बोला कि यदि सही सही कम्युनिकेशन होगा ना तो देखिए क्या बोला, स्ट्रेंथ टीम बिल्डिंग। सही सही कम्युनिकेशन करेंगे ना तो आपके साथ एक टीम बनेगा, जितना भी सही सही व्यक्ति है आपके साथ आके संपर्क में आएगा। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ टीम बिल्डिंग। ये लाइन समझ में आ गया? तो कम्युनिकेशन है ना कि बहुत आदमी को आपस में जोड़ता भी है। कम्युनिकेशन अनेकों आदमी के आपस में क्या करता है? जोड़ने के काम करता है कम्युनिकेशन। देखिए क्या बोला, कम्युनिकेशन इज मेजर कंपोनेंट टू टू ट्रस्ट एंड इंश्योर एवरीवन। देखिए कितना अच्छा बात बोला। देखिए क्या बोला, कम्युनिकेशन इज द मेजर component to trust and ensure everyone is of the same understanding in terms of the expectation and duty of the team। देखिए क्या बोला, कम्युनिकेशन इज द मेजर कंपोनेंट टू ट्रस्ट। आप यदि सही बात अच्छा बोलोगे ना तो हर कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। समझाया? यदि आप सही सही बातचीत करोगे किसी के साथ तो हर कोई आपके ऊपर विश्वास करेगा। आगे देखिए, एंड इंश्योर एवरीवन इज ऑफ द सेम अंडरस्टैंडिंग। एक सेम अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है कि जितना भी एक जैसा सोच वाला है वो आपके संपर्क में आएगा। आप लोग देखे होंगे कि जो लड़ाई झगड़ा करने वाला रहता है उसका अलग ग्रुप होता है, जो शांत स्वभाव का आता है उसका अलग ग्रुप होता है। इसको बोलते हैं एंड इंश्योर एवरीवन इज ऑफ द सेम अंडरस्टैंडिंग। जो एक जैसा अंडरस्टैंडिंग वाला होता है ना वो एक ग्रुप में आता है, एक समूह में आता है। एंड आगे देखिएगा, इन द टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेशन एंड ड्यूटी ऑफ द टीम। ये लाइन आप लोग को समझ आ गया?
जितना अंडरलाइन किए बस इतना केवल आप उतार लो, अधिक उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा नेक्स्ट। देखिए 4 नंबर पॉइंट क्या बोला, पॉइंट नंबर 4, ये आप लोग का जो ब्लैक से लिखा हुआ है ना, ये हेडिंग है। ब्लैक से लिखा हुआ है, क्या है, हेडिंग है। देखिए इम्प्रूव पब्लिक इम्प्रेशन। आप जानते हैं आपका यदि स्वभाव अच्छा होगा, ये आप अनेकों बार अपने घर में बड़े बुजुर्ग के बात से सुने होंगे, यही जो मुंह है ना इंसान को मिठाई भी खिलाता है, यही मुंह इंसान के चप्पल भी खिलाता है। यदि सही बात बोलोगे ना तो हर कोई बोलेगा अरे बहुत अच्छा हो फलना भाई, बहुत अच्छा है। यही मुंह से यदि गलत उच्चारण कर दिए, इसी मुंह से यदि गलत बात बोल दिए तो हर कोई चप्पल दिखाएगा, हर कोई आपको डांटेगा, हर कोई आपको मारने के लिए बोलेगा। तो यही मुंह इंसान को सब कराता है। यही मुंह आपको मार्केट में इमेज भी देगा, यही मुंह आपको मार्केट में इज्जत भी देगा, यही मुंह आपको मार्केट में नेगलेक्ट भी कराएगा, बात भी सुनवाएगा, पिटवाएगा भी। समझ में आ गया ना। चलिए देखिएगा, तो यही आपको बोला इम्प्रूव पब्लिक इम्प्रेशन। समझ में आ गया ना। सही कम्युनिकेशन यदि हम लोग कहते हैं ना, तब पब्लिक के बीच में मेरा मान सम्मान बढ़ जाता है, पब्लिक के बीच में मेरा इमेज बढ़ जाता है। देखिएगा अगला पॉइंट, द कंपनी डैट हैव ए गुड रेपुटेशन इन द टीम ऑफ द इन द टर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन बोथ इंटरनली एंड विथ क्लाइंट्स often have a strong and positive public impression। देखिए कितना अच्छा की बात बोला, कंपनी डैट हैव गुड रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए बोला कि वैसा कंपनी जिसका गुड कम्युनिकेशन है। देखिए कंपनी डैट हैव ए गुड रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मतलब बोला है कि वैसा कंपनी जिसका मार्केट में गुड रेपुटेशन है, किसके टर्म में, कम्युनिकेशन के रूप में। ये देखिए ये लाइन को एक बार फिर से बता दें, कंपनी डैट हैव ए गुड रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंपनी का रेपुटेशन सामान बेचने से नहीं बोला है, किसके बारे में बोला है, कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेटिंग से, ये नहीं बोला है कि वो कंपनी बहुत अच्छा सामान बेच रही है, उस कंपनी का क्वालिटी बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं बोला। देखिए क्या बोला, कंपनी डैट हैव गुड रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कोई कंपनी का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, किसके तरफ से, कम्युनिकेशन के रूप में। हर कोई बोलता है उस कंपनी का स्टाफ बहुत अच्छा है, उस कंपनी का मैनेजर बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा, वाह क्या स्वभाव है। समझ में आ गया। तो देखिए इंसान का बिहेव बिजनेस में बहुत मायने रखता है। अगला पॉइंट देखिएगा, एंड इसके बाद देखिए बोथ इंटरनली। इंटरनली मतलब, यदि इंटरनली मतलब होता है फैक्ट्री के अंदर, इंटरनली मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यदि मैनेजर का अच्छा बिहेव होगा, मैनेजर का अच्छा स्वभाव होगा, तो जितना भी काम करने वाला स्टाफ है उससे बहुत खुश होगा, अरे वाह बॉस मेरा क्या है, क्या विचार है, क्या सोच है। समझ में आ गया। देखिए तो इसको बोलते हैं इंटरनली। इंटरनली मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड विथ क्लाइंट। क्लाइंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जिस जिस व्यक्ति के साथ आप एग्रीमेंट करते हैं ना उसको बोलते हैं क्लाइंट। जैसे बैंकर हो गया, आपका क्रेडिटर हो गया, समझ में, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं वो आदमी हो गया। तो क्लाइंट मतलब होता है आउटसाइडर, इसके बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, इसके अंदर है, उसको बोलते हैं इंटरनली। इसके बाहर जो है इसको बोलते हैं क्लाइंट। देखिए विथ क्लाइंट्स ओफन हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव पब्लिक इंप्रेशन। समझ में आ गया ना। अगला पॉइंट देखिए, दिस हेल्प अट्रैक्ट टैलेंट टू द कंपनी। देखिए एंड कैन इवन इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड बैंकर्स। देखिए क्या बोला, बहुत आसान बोला। यदि ऐसा कहते हैं ना तो दिस हेल्प अट्रैक्ट टैलेंट, बोला कि यदि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होगा ना तो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति मेरे तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट टू द कंपनी। एंड बोला कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा ना तो बहुत सारे टैलेंटेड अट्रैक्ट टू द कंपनी, बहुत सारे टैलेंटेड इंसान कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होगा। एंड कैन इवन इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड बैंकर। यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा ना तो इन्वेस्टर्स जो है आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, बैंकर आपको लोन देगा। कब, जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तब।
अगला पॉइंट देखिएगा, इंक्रीज इनोवेशन। देखिएगा, इनोवेशन मतलब आप तो जान ही रहे, इनोवेशन मतलब होता अप टू डेट करना, अपडेटेड करना। इनोवेशन मतलब होता नए नए चीज को लाना, अपने आप में बदलाव करना, इसको बोलते हैं इनोवेशन। समझ में आ गया ना। कंपनी में नए देखते हैं ना, मोबाइल में एक मॉडल आता है तो 2 सप्ताह के बाद दूसरा मॉडल आ जाता है, इसको बोलते हैं इनोवेशन। अपने आप में इंक्रीज करना, अपने आप में बदलाव करना। समझ में आ गया। तो देखिए इंक्रीज इनोवेशन, तो जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये इनोवेशन में भी बदलाव लाता है। आप एक दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो दूसरे वाले आदमी आपको सजेशन देगा, आप सर ये सामान बनाइए ना, आपको बहुत बिकेगा, आप सर ये सामान प्रोडक्शन कीजिए ना, आपको मार्केट में बहुत डिमांड है। अनेकों आदमी आपको सजेशन करेगा। सजेशन कब करेगा? जब आप किसी से बात करोगे तब। देखिएगा, वर्क प्लेस डेट इनकरेज एम्प्लॉई टू कम्युनिकेट देयर ओपिनियंस एंड आइडिया। देखो कितना आसान लिखा हुआ है, आइडिया टेंड टू फोस्टर मोर इनोवेशन। देखिए कितना लिखा है। अच्छा देखिए, वर्क प्लेस डेट इनकरेज एम्प्लॉई, क्या बोला कि वर्क प्लेस मतलब जहाँ पर काम हो रहा है। देखिए, वर्क प्लेस डेट इनकरेज एम्प्लॉई टू कम्युनिकेट, जहाँ पर काम होता है ना, वहाँ पर एम्प्लॉय को इनकरेज करता है। इनकरेज मतलब होता है उसको अभिप्रेरित करता है। देखिए, इनकरेज एम्प्लॉय टू कम्युनिकेट देयर ओपिनियन एंड आइडिया। जहाँ पर काम होता है ना, वहाँ पर हम जाते हैं, एम्प्लॉय सबसे बात करते हैं, कर्मचारी सबसे क्या करते हैं, बात करेंगे ना, तो लोग अपना ओपिनियन देगा एंड आइडिया टेंड टू फोस्टर मोर इनोवेशन। यदि हम अपना एम्प्लॉय के साथ बातचीत करते हैं ना, तो लोग उनको मन में जो भी आइडिया आ रहा है वो आपको बताएगा कि सर ये कीजिए, सर वो प्रोडक्शन कीजिए, सर ये प्रोडक्शन कीजिए। वो अपना आइडिया देगा और ओपिनियन देगा। कब? आपको एक एग्जांपल, आपको कोई आदमी सजेशन कब देता है? जब आप किसी से बात करोगे। आप यदि रास्ते पर चलते हो तो क्या आपको कोई सजेशन देता होगा क्या? कभी नहीं। सजेशन कौन देता हो? हम क्लास में देते होंगे। क्यों? क्योंकि हम आपसे बातचीत करते हैं। सजेशन कौन करेगा? जो आपसे कम्युनिकेट करेगा, बातचीत। आप जिससे बातें नहीं करोगे वो सजेशन कहाँ से देगा? समझ आ गया। अगला पॉइंट चलिए, देखिए 5 पॉइंट तो आप लोग को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब लास्ट पॉइंट आपको देखिए क्या बोला है, इंप्रूव रिलेशन। लास्ट पॉइंट, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या बोला है। ये देखिए इंप्रूव रिलेशन, यदि हम किसी व्यक्ति के साथ सही सही बातचीत करते हैं ना, तो आपस में संबंध बढ़ जाता है। रिलेशन, मान लें कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में रिलेशन बढ़ेगा। आप सोचोगे सर बहुत अच्छे हैं, क्लास के टाइम बाद भी, क्लास में तो पढ़ाते ही हैं, क्लास के बाद भी वीडियो भेजते हैं। ये हम एक बताए कि इससे रिलेशन होगा। समझ में आया? देखिएगा, तो सही देखिए कम्युनिकेशन डायरेक्टली इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए क्या बोला कि कम्युनिकेशन है ना, डायरेक्टली रिलेशनशिप। मान लें कि आप ये का फ्रेंड है, आप फ्रेंड के साथ सही सही बात नहीं किए तो बस लड़ाई झगड़ा हो गया। समझ में आ गया ना। तो कम्युनिकेशन जो है ना, आपको इफेक्ट डालता है। अगला पॉइंट देखिएगा, ये तो हो गया, ये तो आप समझ है। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, हेल्दी इन्वायरमेंट एंड वर्क प्लेस। यदि हम सही सही कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो मार्केट में हेल्दी इन्वायरमेंट होगा। समझ आ गया? वर्क प्लेस सही होगा, इन्वायरमेंट सही होगा, किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखिएगा, कम्युनिकेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन, देखिए, इन मेंटेनिंग हेल्दी वर्क प्लेस एंड कल्चर। बोला कि यदि हम कम्युनिकेशन सही सही करेंगे ना, तो वहाँ का कल्चर सही होगा, डिसिप्लिन होगा, सब आदमी आपको रिस्पेक्ट करेगा। देखिए, ये कल्चर ऑफ ओपन कम्युनिकेशन फोस्टर ए हेल्दी एंड एक्सेप्टिंग इन्वायरमेंट वेयर ऑल एम्प्लॉय फील इक्वल एंड अंडरस्टैंडिंग। बोला कि यदि सही सही हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो सारे एम्प्लॉय अपने आप को इक्वल महसूस करेगा, बराबर स्टेटस महसूस करेगा। ये समझ में आ गया ना। सब के सब आदमी आपके भावनाओं को समझेगा, सारे के सारे आदमी आपको भावनाओं को क्या होगा, समझेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। ये हमने अभी क्या बताया, यूज ऑफ कम्युनिकेशन। हमने कितना पॉइंट बताया? 7 पॉइंट। आप लोग सब के सब कॉपी में देखकर नोट कर लिया कर। एक लास्ट जो हमने अंडरलाइन किया, बस इसी को केवल नोट कीजिए, ठीक। चैप्टर वाइज जा रहा है, आप लोग बस इतना पढ़ लिए ना, तो अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
चैप्टर वाइज जा रहा है, चैप्टर में वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, ऐसे कह के जा रहा है। हर एक चैप्टर में 5, 6, 7 वीडियो होगा। हम सारा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक हम आपको नहीं छोड़ेंगे।